अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने फ़र्दर आगे एनिमल टिश्यूज़ को डिस्कस करना है। एनिमल टिश्यूज़ के अंदर हमने एपिथेलियल टिश्यू को पिछले लेक्चर्स में देख लिया था। आज हम देखेंगे कुछ और टाइप्स एनिमल टिश्यूज़ की, जिसमें सबसे पहले हमने देखनी है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इनका काम क्या होता है? कनेक्शन का, कनेक्शन और सपोर्ट का। कनेक्शन मतलब ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और बॉडी को सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं। इनका हम स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते हैं। पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इनका फंक्शन क्या है? कनेक्टिंग फंक्शन मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल भी हम देखेंगे। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी को सपोर्ट फ्राहम करते हैं। इसके अलावा बॉडी के अंदर और जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं उन्हें आपस में बाइंड करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और ऐसा भी है कि दूसरे टिश्यूज़ को आपस में यह क्या करते हैं? बाइंड करते हैं, अटैच करवाते हैं। अनलाइक एपिथेलियल टिश्यूज़ और जितने भी अदर टिश्यूज़ होते हैं, इनके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ हैज़ सेल्स स्कैटर्ड थ्रू एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। यानी इनके अंदर क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, और उस मैट्रिक्स के अंदर इनके क्या पड़े हुए होते हैं? सेल्स पड़े हुए होते हैं। जैसे ब्लड, आपको पता है ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, यानी प्लाज्मा होता है और उस प्लाज्मा के अंदर ब्लड सेल्स पड़े हुए होते हैं। इसी तरह से बोन्स के अंदर भी होता है कि उनके अंदर एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है जहाँ पे बोन सेल्स पड़े हुए होते हैं। तो बोन्स इस वजह से हार्ड होती हैं क्योंकि उनके जो मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे केमिकल्स क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से बोन्स होती हैं हार्ड। तो कनेक्टिव टिश्यू की हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। इनका काम कनेक्शन का होता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं। कॉमन एग्जांपल ऑफ दीज टाइप ऑफ टिश्यूज़ आर कार्टिलेज। कार्टिलेज भी क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? फाउंड ऑन द एंड्स ऑफ बोन्स। जो लार्ज बोन्स होती हैं इनकी एंड्स पे होते हैं। इसके बाद ईयर जो हमारा है, एक्सटर्नल ईयर, उसको देखें, वो फ्लेक्सिबल होता है। वो असल में किससे बना हुआ होता है? कार्टिलेज से। नोज़, ट्रेकिया, ये किससे बने हुए होते हैं? कार्टिलेज। कार्टिलेज और बोन, इनका आलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम होता है। दोनों का फंक्शन भी यह है कि सपोर्ट में हेल्प करते हैं। लेकिन जो कार्टिलेज होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है क्योंकि उसके मैट्रिक्स के अंदर जो मालिक्यूल्स होते हैं उनकी डेपोजिशन बहुत कम होती है, साल्ट्स की डेपोजिशन कम होती है। और बोन के अंदर साल्ट की डेपोजिशन, बोन के मैट्रिक्स के अंदर साल्ट की डेपोजिशन बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से बोन्स हार्ड होती हैं। इसके बाद ब्लड भी क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। इसके बाद कुछ और टाइप्स, एडिपोज टिश्यूज़। ये कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज़ होते हैं हमारी स्किन के नीचे, किडनीज़ के ऊपर, और हमारा जो एब्डोमेन रीजन होता है, यानी जो हमारे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और डिफरेंस जो इंटेस्टाइन होती है ना, उसे क्या करते हैं? इंटेस्टाइनल ट्यूब्स को कनेक्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि इनका काम कनेक्शन का भी होता है। तो टिश्यू स्किन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, किडनीज़ के अराउंड, हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमेन के अंदर, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट इनका काम क्या होता है? एडिपोज टिश्यू एनर्जी। बेसिकली ये जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, यहाँ पे लिपिड्स बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं। तो वो लिपिड्स फिर एनर्जी का सोर्स भी हैं और सपोर्ट का भी किरदार अदा करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के बाद नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यूज़ या मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यू को अगर हम देखें तो इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मसल फाइबर्स या मसल सेल्स। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एनिमल्स के अंदर मसल टिश्यू सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं क्योंकि हमारी जो सारी मूवमेंट होती है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? मसल टिश्यूज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जो हमारी वॉलंटरी मूवमेंट होती है, जो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाते हैं, या जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसमें मसल्स का किरदार होता है। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एनिमल्स। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसके सेल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है, मसल टिश्यू के सेल्स के अंदर या मसल फाइबर्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो फिर मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। उसमें 3 टाइप्स कौन कौन सी है? स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। सबसे पहले हम स्केलेटल मसल्स को देख लेते हैं। स्केलेटल मसल्स जो हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसके बाद हम स्मूथ मसल की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, एंड पे हम कार्डियक मसल की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। स्केलेटल मसल्स आर स्ट्रेटेड मसल्स। इनको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं।
जो कि बोन्स के साथ अटैच होते हैं। स्ट्रेटेड मसल इस तरह से कहते हैं, अगर हम इनके मसल फाइबर का या एक मसल सेल का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह की उसके ऊपर इस तरह की लाइनिंग प्रेजेंट होती हैं, लाइनें प्रेजेंट होती हैं, तो इस वजह से उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेड मसल। और ये जो लाइनें होती हैं ये बेसिकली किस वजह से होती हैं, इन मसल फाइबर्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स के फाइबर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स के ऐसे धागे प्रेजेंट होते हैं, और जहाँ पे वो धागे ओवरलैप करते हैं वहाँ पे ये लाइनें बन जाती हैं इस तरह से। तो ये स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं बिकॉज इनके अंदर ये स्ट्रेटेड अपीयरेंस होती है, इनकी लाइनिंग प्रेजेंट होती है। स्ट्रेटेड सेल्स मतलब इस तरह से सेल्स के ऊपर लाइनिंग प्रेजेंट होती है, जितने भी इनके अंदर सेल्स होते हैं उन सेल्स के ऊपर लाइनिंग से नज़र आ रही होती है, ऐसे बैंड्स से नज़र आ रहे होते हैं। कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, अगर हम एक सेल को देखें ना, सिर्फ अगर ये एक सेल है तो इसके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, यानी जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। अगर ये एक सेल है तो यहाँ पे ये जो मैंने रेड डॉट बनाया इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, 4 क्या है न्यूक्लियस है, तो ये क्या हुआ मल्टी न्यूक्लिएटेड, कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। इसके बाद ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, बोन्स के मूवमेंट के लिए। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बोन्स, क्योंकि ये हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं। तो यहाँ पे देखें स्केलेटल मसल्स, ये हमारी बोन्स के साथ अटैच है, ये क्या है स्केलेटल मसल, और ये स्केलेटल मसल फाइबर जिनके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कार्डियक मसल्स को। कार्डियक मसल की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये कार्डियक मसल नहीं, बेसिकली ये हैं स्मूथ मसल्स, सॉरी ये स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स। अच्छा, स्मूथ मसल्स की अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, जिसमें एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनकी जो मस्कुलर लेयर होती है वो असल में किससे बनी होती है, स्मूथ मसल से। इसके बाद जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है, जिसको मसाना भी कहते हैं, उसके अंदर ये स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वैन्स, उनके अंदर ये स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। और इन स्मूथ मसल्स का काम ये होता है कि ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड मूव करती है तो उस फूड की मूवमेंट किस वजह से होती है, इन स्मूथ मसल्स की वजह से। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड मूव करता है तो उसकी मूवमेंट, ब्लड की मूवमेंट किस वजह से होती है, इन स्मूथ मसल्स की वजह से जो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर यूरिन स्टोर होती है, तो वो यूरिन आगे मूव किस तरह से करती है, मूवमेंट की वजह से, इन स्मूथ मसल्स की मूवमेंट की वजह से। इसके बाद इसकी नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं, मतलब उनको अगर हम देखें तो उनके अंदर इस तरह की स्ट्रेटेड अपीयरेंस नहीं होती, लाइनिंग नहीं होती, तो इस वजह से ये क्या होते हैं, स्मूथ सेल्स होते हैं। इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं, यानी हर एक सेल के ऊपर लाइनिंग नहीं होती, स्ट्रेटेड अपीयरेंस नहीं होती। इसके बाद नॉन स्ट्रेटेड सेल्स होते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब हर एक सेल के अंदर एक ही क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो एक मसल टिश्यू के अंदर या फिर एक स्मूथ मसल टिश्यू के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इनका जो एक्शन होता है वो इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता। आपको पता है जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो वॉलंटरी होती है, मतलब हमारे कंट्रोल में होती है। स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स की मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट। जैसे आपका दिल है वो खुद ब खुद धड़कता है, उसकी मूवमेंट खुद ब खुद हो रही होती है, तो वो इनवॉलंटरी मूवमेंट है। कार्डियक मसल्स आर स्पेसिफिक मसल टिश्यूज दैट आर प्रेजेंट इन कार्डियक या फिर हार्ट। जो हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे दिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। और अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये भी स्ट्रेटेड होते हैं, जिस तरह से हमने स्केलेटल मसल्स को डिस्कस किया, क्योंकि उसके अंदर सेल्स के अराउंड, सेल्स के ऊपर लाइनिंग से नज़र आ रही होती है, जिस वजह से उसे कहते हैं स्ट्रेटेड अपीयरेंस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, इसके हर एक सेल के अंदर क्या होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है, यानी ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। कार्डियक मसल्स भी यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, स्मूथ मसल्स भी यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था स्केलेटल मसल्स जो क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड।
अच्छा, इनका काम क्या होता है? दे प्रोड्यूस हार्ट बीट, जो हमारा हार्ट मूव करता है वो बेसिकली इन्हीं कार्डियक मसल्स की मूवमेंट की वजह से मूव करता है। इनका एक्शन भी इनवॉलंटरी होता है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़ स्पेसिफिक टिश्यूज़ होते हैं जो हेल्प करते हैं हमें किसी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने में। अब स्टिमुलाई क्या होता है? कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंज, जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ये क्या है? डिफरेंट स्टिमुलाई हैं और इन स्टिमुलाई को हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। इसमें कौन हेल्प करता है? नर्वस सिस्टम। और उस नर्वस सिस्टम के अंदर स्पेसिफिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, नर्वस टिश्यूज़। और ये नर्वस टिश्यूज़ स्पेसिफिक सेल से बने हुए होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। नर्वस टिश्यूज़ फॉर्म आवर कम्युनिकेशन सिस्टम। हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम कौन बना रहे होते हैं? ये नर्वस टिश्यू बना रहे होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स विच आर कॉल्ड नर्व सेल्स या न्यूरॉन। अब एक नर्व सेल या जो न्यूरॉन होता है स्पेशलाइज टू कंडक्ट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी जो न्यूरॉन होता है उसके ऊपर मैसेज ट्रैवल करता है किस फॉर्म में? नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। नर्व इम्पल्स बेसिकली क्या होती है? वेव होती है चार्जेस की। चार्जेस की क्या होती है? एक वेव होती है। इसके बाद ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और नर्व्स के अंदर। तो ये हो गया नर्वस टिश्यूज़। इसके बाद हमने पीछे मस्कुलर टिश्यूज़ को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट टिश्यूज़ को लेके चलेंगे।